हाय फ्रेंड्स, इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में अर्थमेटिक्स के चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के माध्यम से देखा जाए तो वर्ग और वर्गमूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में आपको छोटे छोटे वर्ग और वर्गमूल करने को मिल जाता है। तो आइए समय बर्बाद किए बगैर हम लोग इस पर ध्यान दें कि वर्ग और वर्गमूल कैसे किए जाएंगे। सबसे पहला मैंने इसमें पॉइंट लिखा है ए का वर्ग यानी कि a⁴ और a⁴ का मतलब आप लोग पिछले वीडियो में घातांक में पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग होता है a इंटू ए, अर्थात किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना स्क्वायर कहलाता है। तो वर्ग की परिभाषा आप समझ गए कि वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई पूछा कि 6 का स्क्वायर, तो आपको समझ जाना है कि हमसे पूछा जा रहा है 6 इंटू 6 यानी कि 36। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा है कि आप जो है एग्जाम में जब भी बैठे होंगे या बैठेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने को आपको मिल जाता है। 2 अंक की संख्या कहाँ से होती है? 10 से प्रारंभ होती है और 99 पर एंड हो जाती है। यानी 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग आप बहुत ही सरल ढंग से करने वाले हैं अगर इस टॉपिक को ध्यान से सीखते हैं। तो अक्सर मैं ये आपसे कहूँगा कि कम से कम 25 तक का स्क्वायर आज जो है जरूर कंठस्थ करने की सोचिएगा। कंठस्थ हो जाए तो बेहतर माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिख कर रखा हूँ। उस ट्रिक को पहले दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस ट्रिक को आप समझिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ए भी दिख रही है, जिसमें इकाई का अंक बी है और दहाई का अंक ए है और इसका स्क्वायर करना है। तो इसका ट्रिक है बी स्क्वायर, फिर दोनों संख्याओं अंकों का गुणनफल का डबल और फिर यहाँ है दहाई का स्क्वायर। एक बार और सुन लीजिए, इकाई का स्क्वायर करना है, उसके बाद दोनों अंकों के गुणनफल का डबल करना है और फिर दहाई के अंक का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। आपको ऑलरेडी पता है कि गणित का ट्रिक हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर लगता है, ना कि इधर से। आप इधर से हमेशा लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पर हम जो है एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको जो है 34 का स्क्वायर नहीं पता है, आपको इसका स्क्वायर लिखना है बहुत जल्दी से। तो आप इसको स्क्वायर कीजिए। 4 चौके 16 हासिल 1 हो गया, यानी कैरी 1 हो गया। दोनों के गुणनफल का डबल कीजिए। 3 चौके 12 दूनी 24 1 25 25 का 5 हासिल 2 हो गया। अब दहाई का स्क्वायर कीजिए। 3 3 जा 9 2 11 यानी कि 1156। तो बहुत ही आसानी से हम वर्क कर सकते हैं। आइए देखिए और भी देखते हैं। 52 का स्क्वायर करते हैं। ये 2 दूनी के 4, कोई कैरी नहीं बचा। 5 दूनी 10 दूनी 20 हासिल 2 5 5 25 2 27 27 से 4। ये तो फास्ट आप वर्क कर पा रहे हैं। देखिए 94 का वर्क करके देख लीजिए। 4 चौके 16 हासिल 1, 9 चौके 36 दूनी 72 1 73 हासिल 7, 9 9 81 या 7 88 8836। तो ऐसा है आप वर्क कर पाएंगे। इस तरह के वर्क आसानी से आप कर लेंगे। इस पर आप देख सकते हैं, इसे क्वेश्चन भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 62 का स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आसानी से इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 6 6 36 37 38 हो जाएगा ये। प्लस 1 का स्क्वायर 1 8 8 8 16 और 8 8 64 1 65 स्क्वायर हो गया। अब हम जोड़ेंगे 1 4 5 6 4 10 हासिल 1 5 1 6 6 8 14 हासिल 1 7 3 10। इस तरह देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने आसानी से कर लिया। तो 2 अंकों का वर्ग ऐसा है, आप लोग कर सकते हैं अब आसानी से। आज जो है आप प्रयास कर करके देखिए। एक बार और इसको देख लीजिए, इस फार्मूले को बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे की ओर। हमको अब 101 से 120 तक की संख्याओं का वर्ग करना सीखना है। देखिए इससे आगे भी आप वर्ग कर सकते हैं, लेकिन हम केवल 101 से 120 तक जो है इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से
वर्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों को 20 तक का स्क्वायर याद रहता है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है, पहला स्टेप इधर है, राइट से लेफ्ट चलना है हमको, याद है आपको पहले से ही। पहला स्टेप है अंतिम 2 अंकों का वर्ग 2 स्थान तक, और दूसरा स्टेप है संख्या प्लस संख्या माइनस 100। इसका मीनिंग यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे 107 का स्क्वायर करना है, तो कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों में 07 है का वर्ग 2 स्थान तक, मतलब कि इसका वर्ग करने पर मान लीजिए 155 आ जाए तो केवल 55 लिखना है, ये हासिल करना है। अब मान लीजिए इसका वर्ग करने पर केवल 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो आपको 09 लिखना है, यानी 2 अंक में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, और 2 अंक आए तो अति उत्तम है। तो आइए यहाँ देखते हैं, 7 7 49। ये आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, इतनी बात हो गई। अंतिम 2 अंकों का वर्ग 2 स्थान तक। अब इधर ही देखिए लिखा है कि संख्या यानी 107 प्लस संख्या माइनस 100 यानी 107 माइनस 100 यानी कि 7। तो इसको हम पूरा डिटेल में इस तरह समझ लें कि ये संख्या 100 से जितनी ओवर है, जितनी अधिक है, उस संख्या को इसी संख्या में जोड़ दीजिए। जैसे 107 से 100 से कितना अधिक है, 7, तो 7 को 107 में जोड़िए, 107 प्लस 7, 107 प्लस 7 मतलब 114। 114 को यहाँ ज्वाइंट करके लिख देने से ये 107 का वर्ग प्राप्त हो जाता है। आइए एक और दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 109 का वर्ग करना है आपको, तो 109 का वर्ग कैसे करेंगे। देखिए, 9 9 81, और 109 में 9 जोड़िए, 118। इस तरह से आप आसानी से वर्ग कर सकते हैं। चलिए 112 का वर्ग करके देख लिया जाए। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 लिख दे रहा हूँ, एक हासिल हो गया। अब 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और एक 125। कर पाएंगे? ऐसा है, ये भी आप कर पाएंगे। आइए चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ पे कि इकाई का अंक 5 होने पर वर्ग ज्ञात करना। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग हम कैसे करेंगे, इसको जो है हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख कर रख दिया है कि जब इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। देखिए, 5 को छोड़ने के बाद जो शेष संख्या इधर बच रही है x में एक बढ़ाकर गुणा करना है। जैसे 8 रहेगा तो 8 में 9 से गुणा करना है, 10 रहेगा तो 10 में 11 से गुणा करना है, और 25 को ज्वाइंट करके लिख देने से वर्ग आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 85 का वर्ग करना है, तो 5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 8। तो 8 में हम जो है 9 से गुणा मन में करेंगे, 8 9 72। ठीक है, अब 25 को ज्वाइंट करके लिख देंगे, वर्ग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे एक और देखिए, मान लीजिए 105 का स्क्वायर आपको करना है, तो 5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 10। 10 में हम एक बढ़ा के यानी 11 से गुणा करेंगे, 110, 25 ज्वाइंट करके लिख देंगे, आराम से वर्ग हो जाएगा। तो ऐसा है, ये वर्ग भी आप कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हम तो एक एक नमूने के तौर पे बता रहा हूँ, आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आप आगे की ओर। अगला ये हमारा ट्रिक है इसमें कि एक अंक की पुनरावृत्ति वाले संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, यानी ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिसमें एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा हो। जैसे 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 का स्क्वायर, 2 2 2 का स्क्वायर। अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, इसमें कितने 1 है, 2, तो यह 2 लिख दीजिए, और इसके आगे और पीछे घटते हुए 1 तक गिनती लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। तो 2 पर से घटेंगे तो 1, और 2 पर से घटेंगे इधर तो 1, यानी 11 का वर्गमूल हो गया, वर्ग हो गया 121। अब इसमें देखिए 3 1 है तो 3 यहाँ लिख दीजिए, और 3 से घटते हुए 1 तक गिनती लिखेंगे, 3 2 1, और आगे भी ऐसे ही लिखेंगे 3 2 1। आप देख रहे हैं 111 का एक वर्ग हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 4 1 है तो 4 लिख लेंगे इस तरह से, 3 2 1 3 2 1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका भी वर्ग हम लोग कर लिए। अब सवाल उठता है कि अगर 2 2 आ जाए तो क्या करेंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए 2 2 2 इसका वर्ग अगर पूछ दिया है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा
अब क्वेश्चन हो जाएगा 1 1 1 2, कॉमन का मतलब कि 2 से भाग देती है, तो ये पहले के रूप में आ गया। अब आप इसका स्क्वायर करना आप सीख चुके हैं, 3 2 1 3 2 1। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि इकाइयों से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। ये आप देख सकते हैं 2 2 2 यानी 222 का वर्ग भी हम लोग कर लिए। तो इस तरह से आप 3 3 4 4 5 5 तक कर सकते हैं, लेकिन 6 को मत कीजिएगा, 7 मत कीजिएगा, 8 मत कीजिएगा, क्योंकि 6 कॉमन लेंगे तो 36 हो जाएगा, जिसका टेबल हमें याद नहीं है। 7 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका टेबल हमें याद नहीं है। तो इस माध्यम से आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 तक का वर्ग आसानी से आप कर सकते हैं। एनी डाउट? तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे की टाइप सीखने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पर 999 कितना भी बार लिखा हो तो उसको वर्ग करने का ट्रिक अवेलेबल है, जिसे ज़बानी आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो 81 याद है, लेकिन 99 का स्क्वायर याद नहीं होगा, तो इसको वर्ग करने का ट्रिक क्या है कि 81 को थोड़ा सा दूर सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 81 को सेपरेट करके लिखेंगे थोड़ा दूर दूर, और इसमें जितने 9 दिख रहा है उसे एक कम जीरो जो है इसमें इसके अंदर लिख देना है। तो 2 9 है तो यहाँ पर एक कम यानी कि एक जीरो इसमें भर देंगे, और जितना जीरो इसमें भरेंगे उतना ही 9 आगे लिख देने से वर्ग हो जाता है। क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल से ये चीज़ आपके लिए, जैसे 999 आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, 81 लिखेंगे थोड़ा सा दूर दूर, और इसमें 999 है तो एक कम कीजिए, डबल यानी डबल जीरो इसमें लिखेंगे 2, और 2 9 आगे लिख देंगे। इस तरह से 999 का वर्ग भी आप याद कर सकते हैं। तो अब ये 4 बार रहे 5 बार रहे कोई फर्क नहीं है, आप उतना ही जल्दी से कर सकते हैं। 81 4 9 है तो इसमें 3 जीरो इसमें फिलअप करेंगे, और 3 9 जो है आगे हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा 999 8 0 0 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा ये भी वर्ग आप आसानी से अब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, अगला ये पॉइंट हमारा है कि दशमलव संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, यानी दशमलव संख्याओं का वर्ग ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत ही सरल होता है, ध्यान से एक बार सुन लीजिए। इसका ट्रिक है कि सामान्य वर्ग करने के बाद दशमलव 2 गुने स्थान पर लगाते हैं। याद रहेगा, सामान्य वर्ग करने का मतलब कि आप दशमलव को देखिए ही मत, केवल संख्या जो दिखे उसका वर्ग कर दीजिए, या दशमलव डबल स्थान पर इकाई की ओर से लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर 0.005 का वर्ग करना है तो हमें केवल 5 का वर्ग करना है। चलिए 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि 3 अंक दशमलव लगा हुआ है ना, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 अंक दशमलव लगाना है। तो गिनेंगे इधर से 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.000025। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे 108 का वर्ग करना है, हमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है, बस 108 का वर्ग करें तो ट्रिक सीखे हैं हम लोग 8 8 है 64। ठीक है, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, ये वर्ग करने का ट्रिक लगा लिए। और दशमलव इसमें देख रहे हैं एक अंक है तो इसमें 2 अंक पर लगा देंगे, यानी कि 116.64। तो देखिए जितना मैंने ये वर्ग करने का नियम बताया आपको, अगर इतना सा अगर आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन के लिए वर्ग का काम एकदम आसान हो गया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। और इसका दूसरा हिसाब हम लोग वर्ग का विपरीत जो पार्ट होता है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ऑफ एनी नंबर्स, हम कैसे ज्ञात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ सीखेंगे। क्योंकि हम लोग अभी कंसेप्ट चीज़ें सीख रहा हूँ, बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा सीखना दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज केवल वर्ग को ही सीख कर रहने दिया जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।